प्रीपोजिशन सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार झा और आज हम टोटल 20 एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हम हर एक एमसीक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हुए चलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर ये क्यों हुआ। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ही इज सिटिंग डैश चेयर। अब यहाँ पे एक ऐसे प्रीपोजिशन का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे। ऑप्शंस की ओर अगर चलें तो पहला है आपका टू, दूसरा है ऑन, तीसरा बाय और चौथा विथ। देखेंगे जब किसी चीज के ऊपर बैठते हैं तो हम वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है इस चीज को समझेंगे। कहता है दे आर सिटिंग डैश द आर्म चेयर। अब यहां कहता है कि वे लोग कहां बैठे हुए हैं, आर्म चेयर पे बैठे हुए हैं। आर्म का मतलब है कि बाह हो, बगल से जो बाहर होता है उसकी बात की जा रही है। अब देखेंगे अगर नॉर्मल चेयर है जिसमें बाह नहीं है उस पे बैठे हैं तो ऑन का प्रयोग होता है, लेकिन बाह वाले चेयर में अगर आप बैठे हुए हो ना तो वहां पे हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं आसान, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए मुसीबत बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द टाइगर जंप्ड डैश द डियर। कहता है टाइगर जंप किया किसके ऊपर, तो डियर मतलब हिरण के ऊपर, ठीक है ना। अब एट का प्रयोग नहीं होता, जंप। जंप जब हम नीचे से किसी चीज के ऊपर करते हैं तो वहां पे हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। एक तो ऊपर जैसे ही झपट्टा मारेगा उसके ऊपर, ठीक है ना, तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अप नीचे से ऊपर जाने के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है, कहता है ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड्स। कहता है वृक्षों को प्लांट किया जाता है, या प्लांटेशन जो होता है रोड के कहां होता है, किनारे होता है, में होता है, या के ऊपर होता है, कहां होता है देखेंगे। अब देखेंगे इनका प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रयोग करते हैं किसी भी हम सीमा रेखा के अंदर की स्थिति को बताते हैं, उस स्थिति में इनका मतलब होता है कोई चीज के अंदर, तो रोड के अंदर तो नहीं लगाया जाएगा, नहीं ना। एट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक, जहां पे हम किसी चीज के विसिनिटी की बात करते हैं, जिस चीज के सामीप्यता की बात करते हैं, जो किसी चीज के नजदीक हो, जो लोकेट किया जा सके, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यहां पे ऑन का प्रयोग होगा, क्या सड़क के बीचों बीच लगाया जाता है, नहीं। अलोंग का मतलब होता है अगर मान लिया जाए ये आपकी सड़क है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रही है सड़क, तो ये ठीक इसी तरह से जैसे जैसे सड़क जा रही है तो उसके किनारे पौधों को लगाया जा रहा है। ठीक उस जैसे मोर आ रहा है तो वो भी देखेंगे आप कि वृक्ष के कतार में भी वो मुड़ाव आ रहा है, उसके लिए हम अलोंग का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द ट्रेन पास्ट। कहता है ट्रेन पास हो गई किस चीज से, टनल से होते हुए। इनका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन जो है ना नॉर्मली किसी चीज के अंदर के पोजीशन को बताते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या मूव कर रहा हो, वो उस चीज के बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाय का प्रयोग करते हैं जब आप कोई चीज किसी चीज के माध्यम से दर्शाना चाहते हो, उस स्थिति में, ठीक है ना। और टू का प्रयोग करते हैं हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब यहां बात की जा रही है कि टनल से होते हुए, और कोई जो ट्रेन जाएगी टनल के इस पार से उस पार जाएगी, ठीक है ना, उससे होते हुए जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डोंट पार्क योर कार डैश माई गेट। कहता है कि आप अपनी कार को पार्क मत करो, मत लगाओ, कहां पे, तो मेरे गेट के सामने। अब देखेंगे सामने के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। जब हम लिविंग थिंग के सामने की बात करते हैं ना, तब वहां पे बिफोर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने किसी भी चीज के होने या रखने की बात करते हैं, वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे बात की जा रही है गेट के सामने, तो गेट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वहीं पे जब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति विशेष के, मतलब मनुष्य के सामने, तो वहां पे हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे कोर्ट में बोला जाता है ना कि प्रोड्यूस द आई विटनेस बिफोर द कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट में उसे हाजिर करो जो भी आई विटनेस है। कोर्ट में हाजिर करने से मतलब है जज के सामने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, न्यायाधीश के सामने। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ही क्लाइंब्ड
डैश द ट्री। क्लाइंब का मतलब होता है रेंग करके ऊपर चढ़ना या नीचे आना, किसी चीज को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना या नीचे आना, ठीक है ना। आप देखेंगे ऑन का प्रयोग नहीं होता है, या तो क्लाइंबिंग में ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ऊपर जा रहे हैं तो क्लाइंब अप और नीचे आ रहे हैं तो क्लाइंब डाउन, ये ध्यान रखना है। अर्थात इसमें जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी के, जो कि आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है डोंट लीन डैश द डोर। लीन का मतलब होता है किसी चीज के सहारे टिकना। जैसे हम आपकी ना आदत होती है ना कि दीवार दिखाने की, दीवार में अड़ गए ऐसे करके, खास करके मेट्रो में देखते होंगे कि गेट से ऐसे करके अड़ जाते हैं, तो वहां पे एक अनाउंसमेंट होते रहता है। क्या होते रहता है? प्लीज डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, ठीक है ना। तो लीन अगेंस्ट, लीन के साथ अगेंस्ट होगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। जब आप टिकते हो तो आप अपना फोर्स उस चीज के अगेंस्ट लगा रहे हो, जिसके कारण से हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही वॉज मेड डैश लाफ। अब देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है, मेक हो गया हमारा, ठीक है ना, लेट हो गया हमारा, बिड हो गया हमारा, ठीक है ना। ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, अर्थात बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। लेकिन कब? जब ये एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होते हैं तब। अब देखेंगे यहां पे पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वॉज प्लस V3 मतलब बी प्लस V3, ठीक है ना। ये हमारा पेसिव स्ट्रक्चर की पहचान है, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या हो जाएगा, यहां पे प्रीपोजिशन टू आएगा, 2 + V1, अर्थात फुल इंफिनिटिव की आवश्यकता होगी। और फुल इंफिनिटिव बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रीपोजिशन टू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। कहता है कि वह एंटर किया किस चीज में? एक समझौते में, एक पैक्ट में, कुछ भी बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। अगर एंटर का मतलब प्रवेश करना है, आप फिजिकल प्रवेश की बात कर रहे हो, आप शारीरिक तौर पे किसी गेट के अंदर जा रहे हो, रूम के अंदर जा रहे हो, किसी हॉल के अंदर जा रहे हो, तो उस स्थिति में प्रवेश करना जो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, उसके लिए हम देखेंगे इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, कोई पैक्ट साइन करते हो, ठीक है ना, उस स्थिति में इसके साथ हम देखेंगे इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कैन यू स्विम डैश दिस रिवर। कहता है क्या आप इस रिवर में तैर सकते हो। किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का होगा, अक्रॉस का होगा, देन का होगा, फॉर का होगा। तो आप कहेंगे सीधे सर अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, किसी चीज के ऊपर से आप जा रहे हो, और वहीं किसी चीज के अंदर से जा रहे हो एक छोर से दूसरे छोर, तो वहां पे हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बस इज हेडिंग डैश द टाउन। कहता है बस हेडिंग, हेड करना मतलब उसकी ओर जाना, जहां आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, उसके लिए हम हेडिंग का प्रयोग करते हैं। और हेडिंग के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स जो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ आप हेडिंग कर रहे हो, किस तरफ आप हेड किए हुए हो, किस तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। टुवर्ड से एक चीज का पता नहीं चलता है कि वो कहां उसका एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे जाके वो रुकेगा। उस तरफ जा रहा है, उससे पहले भी रुक सकता है, बाद में भी रुक सकता है, उस जगह पे भी रुक सकता है। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करना हो तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। टू मार्केट मतलब एग्जैक्टली मार्केट ही जा रहे हो। टुवर्ड्स में मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं, वहां भी जा सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं, उससे पहले भी रुक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है पुट ए ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी। मतलब सोई हुई बच्ची है या बच्चा है, बेबी से न्यूट्रल जेंडर मानेंगे इसे, पता नहीं चलता है कि कौन सा है। कहता है कि उसके ऊपर क्या कर दो? ब्लैंकेट, कंबल डाल दो, ठीक है ना। अब कहता है कि ओवर का प्रयोग करेंगे, किसी चीज को कवर करने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग करते हैं किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन का प्रयोग करते हैं, वो स्टैटिक मूवमेंट की बात करता है। और वहीं इन का प्रयोग किसी चीज के अंदर, जैसे इन माई बैग, इन माई पॉकेट, ठीक है ना, इन माई ड्रॉअर, इसका प्रयोग करेंगे। ओवर का प्रयोग एक तो टचिंग के सेंस में होगा, एक नॉट टचिंग। जैसे आप कहते हो अम्ब्रेला, तो आपके सिर के ऊपर सटा हुआ नहीं है, वो कवर दे रहा है लेकिन आपके सिर से ऊंचाई पर है, ठीक है ना, उसके लिए भी करते हैं। और जब किसी चीज को एकदम ढकने के सेंस में करते हैं तो टचिंग सेंस में ओवर का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द स्नेक इज हाइडिंग
डैश द ब्रिक्स। कहता है ये जो स्नेक है ना, सांप जो है ना, कहाँ छिपा हुआ है? ईंट के बीचों बीच छिपा हुआ है। अब देखते हैं, कहता है उसके नीचे हो सकता है, उसमें छिपा हुआ हो सकता है। ऑफ का प्रयोग तो वाजिब नहीं है, टू का भी नहीं है, फॉर का नहीं है, बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, ठीक है ना। यहां पे हम अंडरनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां जो अवेलेबल जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बीनीथ, जो कि यहां पे करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही मस्ट बी डैश हिज ऑफिस। वह अवश्य कहां होगा? ऑफिस में होगा। ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो कोई एक कमरा होगा और उस कमरा की अपनी कोई सीमा रेखा होगी और उसके अंदर है कोई, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, मूवमेंट के स्टेट में हो या फिर वो स्टैटिक अवस्था में हो, वहां पे इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज बेटर डैश यू। अब देखेंगे बेटर हमारा कॉम्पैरेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है और कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच के तुलना को दर्शाने के लिए, और ये हमेशा किसके साथ प्रयुक्त होता है? देन के साथ। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज बेटर डैश एंड सीनियर डैश हिम। यहां पे आपके सामने दो रिक्त स्थान हैं और इनमें क्या करना है? उस ऑप्शन का चुनाव करना है जिसमें जो दो अवेलेबल है वो दोनों फिट बैठे हैं। देखेंगे बेटर के साथ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था देन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, ये प्रीफर, ये सारे वर्ड्स जो है ना अपने साथ देन नहीं लेते हैं, ये अपने साथ क्या लेते हैं? टू लेते हैं। अब देखना है कि देन और टू का कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है बट उल्टा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है कहता है द अर्थ मूव्स डैश द सन। कहता है सूर्य जो है ना मूव करती है। मूव करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मतलब परिक्रमा करने के सेंस में करते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चारों ओर के लिए हम क्या करते हैं? अराउंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सी एंटर्ड डैश द हॉल। अब यहां पे हमने पीछे क्वेश्चन किया था एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है ना। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एंटर का प्रयोग जब आप फिजिकल मूवमेंट की बात करते हो तो वहां अपने साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी में प्रवेश करते हो, किसी एग्रीमेंट में किसी से पैक्ट करते हो, कोई डील साइन करते हो, तो वहां पे हम एंटर इनटू का प्रयोग करते हैं। यहां पे हम फिजिकल एंट्रेंस की बात कर रहे हैं हॉल में, अर्थात यहां पे किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही वाज प्रोड्यूस्ड डैश द कोट। हमने देखा था, एक क्वेश्चन किया था ना बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की, जहां पे हमने चर्चा की थी। अब क्या किया गया? उसे प्रोड्यूस किया गया, उसे प्रस्तुत किया गया। यहां पर प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन किया गया नहीं, यहां पे प्रस्तुत किया गया, उसे सामने लाया गया, उसे कोर्ट में हाजिर किया गया, अर्थात ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट का मतलब आप कोर्ट में किसके लिए जाते हो? कोर्ट का मतलब है यहां पे जज से, यहां पे मतलब है न्यायाधीश से, उसके सामने, ठीक है ना। अर्थात ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो आपको कंफ्यूज करता रहा होगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बताने का मौका मिला। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बढ़ते रहिए जीवन में, आगे तरक्की करते रहिए, नित्य नूतन नवीनता के साथ, प्रवीणता के साथ अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए और उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और मां भगवती का आशीर्वाद है, सब सार्थक होगा, सब सिद्ध होगा। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।